सब्र का फल कैसे मिलता है। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ। कहीं से उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ता है और पानी की तलाश में कुछ दूर तक जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन जब शिष्य ने नदी की ओर देखा तो नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे और नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ बर्तन धो रहे थे। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वह पानी पीने योग्य नहीं है। अर्थात वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में उसने बताया और उसने यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। उन्होंने अपने पहले शिष्य का सब्र देखा, लेकिन फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य का सब्र देखना चाहा। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को आज यह कहा कि जाओ और कहीं से पानी खोजकर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास बहुत छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पीने योग्य पानी नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य उस नदी के पास जाकर खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी की तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नजारा देखा और उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहां का सचमुच बहुत ज्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुमने ये पानी कहाँ से लिया? आसपास तो कहीं साफ पानी नहीं था और ना ही पीने योग्य पानी का प्रबंध था, फिर भी तुम यह साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो बताया था कि उस नदी का पानी बहुत ज्यादा गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर आऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतजार करूं। अर्थात जैसे ही वह लोग यहाँ से चले जाएंगे तो नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा, और नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे नदी का पानी शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर से सारी मिट्टी स्थिर हो जाएगी। मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी की जमीन के तल पर मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया, उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह लोग चले गए पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गए, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा। यानी पानी साफ हो गया था और मैं यही साफ पानी आपके लिए लेकर आया हूँ गुरुदेव। गौतम बुद्ध ने प्यास बुझाया और सब्र का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही बाकी के शिष्य को यह संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम भी कार्य करते रहें तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हमें परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना आना चाहिए। सब्र के आगे अगर हम परेशानियों का और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो बहुत सी परेशानियां हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का और उन दुखों का डटकर सामना करना चाहिए और सामना करते वक्त
हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बिना डरे और धैर्य के साथ हम परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। यही है आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतरीन और सुखमय बना सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ा देंगे हम। ऐसे ही और वीडियो देखेंगे अगले पार्ट में।